ठीक है, तो ये हमारा नियम लग चुका है। तो ये 9.1 है हमारी 9th क्लास की। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते कॉपी में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों क्वेश्चन कॉपी में उतार लिए। तो इसके आंसर शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर हल लिखता हूँ। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें पता है वो लिखने सबसे पहले। तो हमें 2 वृत्त दिए हैं। तो हमें कितने वृत्त दिए गए? 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 2 वृत्त हमें दिए हुए हैं। ठीक है, हमें 2 वृत्त दिए हुए हैं जिनकी, मैं थोड़ी कॉपी इधर कर लेता हूँ। ठीक है, जिनकी जो त्रिज्याएं हैं वो क्या है? जो त्रिज्याएं वो देखो, ध्यान से देखो क्या है। ठीक है, जो इनकी त्रिज्याएं क्या है? ए पी, और जिनकी त्रिज्याएं ए पी और बी आर, ठीक है, हैं, तथा केंद्र ए और बी है। ठीक है, ये तो सेम हमने जो जो हमें चीज़ें मिली हैं वो हमने पहली लाइन में लिख दिया। समझ में आ गया आपको ये लाइन कैसे बनी? इसके बाद अगली जो लाइन बनेगी वो बनेगी सिद्ध करना है। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? उनके केंद्र। ठीक है, हमें क्या उनके केंद्र बतानी है, जीवा और केंद्र को मिलाना है। मतलब कि बताना है कि जो हमारा केंद्र है वो जीवा के बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये तो चेक करते हैं। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है पी ए क्यू, ठीक है, बराबर है एंगल, ठीक है, पी बी एस। तो हमें ये साबित करना है। ठीक है, तो ये हमें इनके केंद्र के साथ टच हो रहे हैं ना, ये तो इनको साबित करना है, केंद्र के साथ टच हो रही है जीवाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, प्रमाण। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं लाइन टू लाइन। जैसे मैं सिद्ध करना है, यहाँ पर ये लाइन मैंने लिखी, अब यहाँ प्रमाण लिख रहा हूँ। तो प्रमाण मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज क्या लूँगा? यहाँ पर देख सकते हो, ए पी क्यू और त्रिभुज बी आर एस में। ठीक है, अब इनमें जो जो चीज़ें हैं वो देखो। सबसे पहले देखो, ए पी बराबर किसकी होगी? बी आर के। किसके? बी आर के। यहाँ पे कारण लिखो, ये त्रिज्याएं हैं किसकी? वृत्त की। ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हो? ठीक है, ए क्यू बराबर है बी आर, इसको भी सेम, ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है? पी क्यू बराबर आर एस, ये क्या है? इसकी जीवा। ठीक है, सॉरी, जीवा है, 2 है ना। इसके बाद अब यहाँ पर आप समझ में आओगे कि क्या आएगा? त्रिभुज ए पी क्यू बराबर त्रिभुज बी आर एस। लो, साबित हो चुका है। अब देखो, हमने 3 चीज़ें क्या कर ली? बता दी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब इसमें कोई कोण आया? ध्यान से देखो, इसमें कोण कोई आया? नहीं आया। तो जिसमें कोण नहीं है तो वो कौन सी रूल लगे? एस 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 का। ठीक है, मतलब इसमें कोई कोण नहीं है, इसमें क्या है? साइड है। तो यहाँ पर एस एस नियम लागू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस एस नियम लागू हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है, एंगल पी ए क्यू बराबर एंगल आर बी एस सी पी सी टी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर था और बड़ा आसान लगा होगा आपको। ठीक है, बस कुछ नहीं करने से, बस बराबर चीज़ें बताने कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये है क्या चीज़ें। ठीक है, और इसको लास्ट में ये लिख देना सेम। ठीक है, आर एस एस नियम के लागू होता है। अब इसके बाद दूसरा भी ऐसे ही सेम है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले वही लाइन लिखें जो चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, तो इसमें कि साबित क्या करना है? इसमें हमें साबित क्या करना था? केंद्र जीवा से टच होता है नहीं होता, तो हमें यहाँ पर केंद्र बताया, पर यहाँ पर अब जीवाएं दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र दिखाना था। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या बतानी है? जीवाएं, कि मतलब पी क्यू और आर एस, ये जो जीवाएं होंगी वृत्त में। ठीक है, अभी हम वृत्त बनाएंगे दोबारा। ठीक है, वो बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो हमें दे रखा है। ठीक है, हमें 2 वृत्त दिए हैं जिसके केंद्र ए और बी हैं। ठीक है, केंद्र ए और
बी है तथा कोण, ठीक है, तथा कोण पी ए क्यू बराबर आर बी एस भी अंकित हैं, ठीक है। तो हमने जो जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे लिख दी। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में यहाँ पर कोण बेकायदे दे रखा है। मैं कोण के बारे में पूछा, अब मैं किस बारे में पूछा, जीवाओं के बारे में। तो कोण पर ऊपर भी साबित कर दिया, तो कोण तो ठीक है। तो हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या बताना है, जीवाओं के बारे में बताना है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम को, ठीक है, डायग्राम हमारे पास आ चुका है, डायग्राम आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो यहाँ पे की थी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें कि जो जीवाएँ होती हैं, ये जीवाएँ दिखाई दे रही है ना, क्या दिखाई दे रही है, जीवाएँ जो दिखाई दे पी क्यू, क्या ये पी क्यू आर एस के बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ फिर दौर प्रमाण, यहाँ पर जगह खाली है ना, यहाँ पर थोड़ी जगह बना कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रमाण से फिर दौर त्रिभुज बनाओ, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। और त्रिभुज बी आर एस, ठीक है। तो ये मैंने त्रिभुज लिख दिए, ठीक है। मैंने थोड़ा उल्टे सीधे लिख दिए, ठीक है, सही से लिख देना इसको। मैं यहाँ पे सही से कर दूँ, ये आर लिख देता हूँ और ये बी है, ठीक है, क्योंकि नाम याद है पी आर ए बी और क्यू एस, इस तरीके से रहे मैं। अब इनमें क्या लिखना है, ये याद रखना, आर बी है, आर बी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ सेम दिखाई दे रही है तुम्हें, यस, सबसे पहले क्या दिखाई, त्रिज्या सेम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे त्रिज्या लिख लो, ए बी बराबर है बी आर के त्रिज्या, तो ये क्या है, त्रिज्याएं, ठीक है। जो चीज़ दे रखी है वो लिख दिया करो, ठीक है। इसके बाद और भी त्रिज्या है ना, ए क्यू बराबर है बी, सॉरी हाँ, यहाँ पर ए क्यू किसके बराबर है, बी एस के, बी एस के। तो यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर नहीं है, ठीक है, बी एस के। तो ये भी क्या एक त्रिज्या है, ये मैं साइन लगा रहा हूँ, ठीक है, सेम। इसके बाद ये क्या है हमारा त्रिभुज, तो सॉरी क्या है, कोण। तो कोण बराबर है आर बी एस के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कोण आ गया, तो पता है कौन सा नियम लगेगा, बोलो कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस का, क्योंकि इसमें कोण आ गया, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा ऊपर ए और बी में कोण है, तो हमारा क्या लगेगा, अगर त्रिभुज में एक कोण दे रखा है तो फॉर्मूला लगे साइड एंगल साइड, ठीक है, नियम, ठीक है। तो ये हमारा नियम लग चुका है, इसका मतलब हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, पी क्यू बराबर आर एस के, ठीक है। तो ये हमारा सी पी सी टी, तो ये हमारा बड़े आसानी से हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम 9.2 पे करते हैं।